SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए टीएमसी दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्यों से मिलने के लिए अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पहले ही पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने उन 2 सीटों की पेशकश की थी जो कांग्रेस ने 2019 में जीती थी। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों में से 22 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस गठबंधन समिति ने इससे पहले दिल्ली में एनसीपी, आप, शिवसेना, आरजेडी, सपा के नेताओं से मुलाकात की थी। वे अगले कुछ दिनों में जेडीयू और टीएमसी के साथ चर्चा करने की योजना बना रहे थे। टीएमसी सूत्रों के गुरुवार को कहा कि टीएमसी लोकसभा चुनाव के लिए उन सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के साथ किसी भी बैठक करने में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगी, क्योंकि टीएमसी ने पहले ही अपना स्टैंड रख चुका है। बता दें कि कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्य इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 20 जनवरी तक सीटों के बंटवारे पर बातचीत पूरा करने की भी बात कही है। टीएमसी के आला नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने बैठक के लिए पार्टी नेताओं से संपर्क किया है। उन्हें बताया गया है कि वे बातचीत के लिए किसी प्रतिनिधि को भेजने के इच्छुक नहीं है। कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 2 सीटें जीती थी। तृणमूल कांग्रेस ने उन्हीं सीटों को छोड़ने की पेशकश की है, लेकिन कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस की पेशकश को बहुत ही कम बताया है। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी ने मेघालय में 1 सीट और असम में कम से कम 2 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दिया है। दूसरी ओर टीएमसी की गोवा इकाई 1 सीट पर लड़ने की इच्छा जता रही है। साल 2021 के गोवा विधानसभा चुनावों में टीएमसी को 5% मत मिले थे। इस कारण टीएमसी ये दावा कर रही है। टीएमसी ने कांग्रेस को 2 सीटों देने की पेशकश की है। टीएमसी का तर्क है कि पिछली विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के वोट शेयर के आधार पर ये पेशकश की गई है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से कम 39 सीटों पर कांग्रेस को 5% से कम वोट मिले थे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2021 के विधानसभा चुनावों में 2.93%, 2016 में 12.25% और 2019 के लोकसभा चुनावों में 5.67% वोट मिला था। तो 2021 की विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि बाद में सादरदेगी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन विजयी उम्मीदवार टीएमसी में बाद में शामिल हो गए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।